जो कुछ श्री अरविंदो के बारे में नहीं हो सकते, वो ज्यादा वो हिस्ट्री में नहीं रखते, इसीलिए बहुत कम भी उनके बारे में सुनने को मिलता है। क्योंकि माता जी बोल रही है श्री अरविंदो डज नॉट बिलोंग टू पास्ट, वो अतीत की नहीं, वो अतीत के नहीं है, बिलोंग्स टू फ्यूचर, वो भविष्य के है। एंड हिज मैसेज रेडिएटिंग लाइक ए थॉट, उनका जो मैसेज है वो सूर्य की तरह, सूर्य के किरण की तरह रेडिएटिंग फ्यूचर, भविष्य को आलोकित कर रहा है। तो अभी तो पहले जो भैया बोल रहे थे, एक ही बात बोलना चाहता हूं, इतने सारे महापुरुष हम जाने हैं जिनके बारे में, वो सारे महापुरुष थे और श्री अरविंदो भी और एक महापुरुष ऐसा नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे उनके जीवन के कार्य को तो नहीं पढ़ेंगे। तो माता जी बोल रहे हैं कि उनको पढ़ना, उनको समझना, ये सारे बहुत कठिन कार्य हैं। और ये जितने महापुरुष थे वो 10 या 12 या 16 या 1000 महापुरुष भारत में थे या पृथ्वी में थे, और श्री अरविंदो 1002 हुए, ऐसा नहीं। वो और कुछ बोल रहे हैं जो बियॉन्ड ह्यूमन माइंड, महापुरुषों की चिंता और चेतना से बहुत दूर है, बहुत बड़े हुए। एक बात मैं बोल रहा हूँ, आप सब आईएएस कर रहे हैं, आप बता सकते हैं आज से 120 साल पहले एक आईसीएस ऑफिसर का सैलरी था 200 रुपीज, तो आपका क्या होगा 120 साल पहले? अब कितना होगा? 120 साल पहले जिसका सैलरी था 200 रुपीज, अभी इसका हिसाब करें तो कितना होगा? श्री अरविंद आईसीएस परीक्षा जब दिए, आईसीएस परीक्षा के रिटर्न में वो टॉप किए, जानबूझकर घोड़ा सवारी का जो परीक्षा था वो नहीं दिए, क्योंकि उनका लक्ष्य था अगर मैं उसमें पास हो जाऊंगा तो इंग्रेज सरकार के अधीन में मुझे काम करना पड़ेगा, अगर इंग्रेज सरकार के अधीन में मैं काम करूंगा तो भारत के स्वाधीनता के लिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो इससे बड़ा सैक्रिफाइस, पहला सैक्रिफाइस और भारत के स्वाधीनता संग्राम में किसी ने दिया है, आप ढूंढ के दिखाएंगे। सेकेंड उदाहरण नहीं मिलेगा, दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसने भारत की स्वाधीनता के लिए आईसीएस में टॉप किए थे, वो नौकरी छोड़े। और दूसरी बात माता जी बोल रहे हैं कि श्री अरविंदो की जीवन अगर हम देखेंगे 1905 से 1909 तक एक्टिवली वो इंडियन फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट किए, जो बोलते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम का अग्निमय युग बोलते हैं। जहां जहां श्री अरविंद जाके अपना अभिभाषण देते थे, अभी भी रिकॉर्ड है, हजारों युवा, केवल युवा नहीं, बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ थे वो भी बैठकर सुनते थे। उनका स्पीच में इतना पावर था, इतना शक्ति था कि एक जगह, बहुत जगह युवा ने जब सुनने के बाद अपने हाथ या शरीर में डांट के लिख देते थे कि मैं इंग्रेज सरकार के अधीन में नौकरी नहीं करूंगा। ये पता है हमको? जिसके भाषण सुनने के बाद तो भैया अभी पहले बोल रहे थे हम इसीलिए काम कर रहे हैं, वो लिख देते थे कि हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे युवा थे, वो जहां जाते थे इतना आग फैलता था। पहले जो भैया बोले, जो वंदे मातरम, जो जितने सारे वो लिखे थे, इतना आग फैलता था। वो जो घुड़सवार में जाते थे, वो जो घोड़े थे उनको निकाल के युवाओं में खुद उसको पूछ के लेते थे। तो ये बोल रहा हूं मैं 1905 से 1909 तक की बात। 1909 में उनको पता चला कि भारत स्वाधीन हो गया है, हो गया है, होगा नहीं, हो गया है। 1909 से 1947 कितने साल बाकी? लगभग 35 से। तो 1909 में उनको पता चला कि भारत स्वाधीन हो गया है। तो 1910 में वो पांडिचेरी गए। तो जब भारत का स्वाधीनता संग्राम छोड़ के वो पांडिचेरी गए, जेल के बाद, अलीपुर जेल के बाद जब पांडिचेरी गए, जो उनको उनके फॉलोअर्स थे फ्रीडम फाइटिंग में, जो उनको फॉलो करते थे,
वो जाकर श्री अरविंदो को पूछे, आप ही हमारा प्रेरणा थे, आप भारत छोड़ के चले आए पंडिचेरी, तो हमें कौन प्रेरणा देगा और हम किससे प्रेरणा लेंगे और भारत कैसे स्वाधीन होगा? श्री अरविंद बोले, भारत स्वाधीन हो गया है, 1952 में बोले। तो शिष्य ने फिर से पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं यहाँ का मतलब कहाँ? पांडिचेरी में आप क्या कर रहे हैं? तो श्री अरविंद बोल रहे हैं, पांडिचेरी में भारत स्वाधीन होने के बाद क्या होगा? भारत स्वाधीन होने के बाद क्या होगा, इसका काम मैं कर रहा हूं। क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे हैं, भारत जब स्वाधीन होगा, स्वाधीन होने के बाद गुंडा राज का कार्यक्रम चलेगा। गुंडा राज का मतलब समझ लेगा, दूसरे बहुत सारे पार्टियां होंगे, उन पार्टियों के बीच टकराव होगा। 1947 में अगस्त 15 में जब भारत स्वाधीन हुआ, विंस्टन चर्चिल जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोले, हमने अभी पावर क्षमता का हस्तांतरण भारत को कर रहे हैं, बट द पावर विल गो टू द रास्कल्स। चर्चिल के वो स्टेटमेंट थे, हम जिस भारतीय नेता को हम हमारा आवाज दे रहे हैं, वो सब रास्कल्स हैं, दे आर सिली हार्ट्स। उनके हृदय इतने नैरो हैं, दे विल टैक्स द एयर एंड वाटर ऑफ इंडिया। भारत में अभी भी वो चल रहा है, पानी और हवा सब पे टैक्स, सब में टैक्स। तो ये बात श्री अरविंद 1910 में बोल रहे हैं, 1910 में बोल रहे हैं, जो टकराव होगा पॉलिटिकल भारत स्वाधीन होने के बाद, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो माता जी बोल रहे हैं, who can see understand श्री अरविंद स्वाधीनता के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो नेशनल कांग्रेस था, वो केवल जाकर बोलता था, हमें स्वाधीनता, ऐसे बोलने की भी क्षमता नहीं, ताकत नहीं। पहले अरविंद घोष थे, जिन्होंने बोले कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल फ्रीडम। इसीलिए लॉर्ड मिंटो वो बोले कि भारत में एक व्यक्ति है जिसका हाइट ज्यादा नहीं है, उसका स्किन भी ब्लैक है, ओके, बट ही इज आल्सो जिनके नाम से उच्चारण कर रहे हैं भारत के स्वाधीनता के दिवस में, उनके किसी को भी अंग्रेजों का डर नहीं था। जिसको वो डर था, वो थे अरविंद घोष। तो श्री अरविंदो के जन्म तिथि अगस्त 15 पर भारत स्वाधीन हुआ। श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये भारत माँ के मेरे जन्मदिन के जो स्वाधीन हुआ, तो मेरा गिफ्ट है, पर एक दुर्भाग्य है, भारत विभाजित होकर स्वाधीन हुआ। और श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये जो विभाजन हुआ है भारत, वो भारत फिर से मिलेगा और सारे विश्व का एक आध्यात्मिक गुरु बनेगा। ये जो भारत देख रहे हैं, ये वही भारत नहीं। श्री अरविंद बोल रहे हैं, 9 देश मिलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे 9 देश मिलेंगे, मिलकर एक अखंड भारत बनेगा, जो अखंड भारत की भविष्य में सारे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देगा। पहले भारत, उसके बाद एशिया, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये श्री अरविंद के बहुत बड़ा विजन है, हम इंडिया होकर हमको पता भी नहीं है, ओके, ये हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, हमको जाने। और एक दूसरी बात, श्री अरविंद बोल रहे हैं, हम अब जिस युग में है, इस युग को बोलते हैं द एज ऑफ इवोल्यूशनरी क्राइसिस। हम एक विवर्तन क्राइसिस के अंदर जा रहे हैं, बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर, चेतना के बहुत बड़े क्राइसिस। और श्री अरविंद बोल रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, ट्रांजिशनल बीइंग, उसके बाद और एक जीव आ रहा है, उसको श्री अरविंद बोल रहे हैं अतिमान। जो क्राइसिस के बारे में श्री अरविंद बोले, उसका एक उदाहरण देखकर आगे बोलूंगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं, हम जो भारतीय हैं, हम आध्यात्मिकता को पकड़े, स्पिरिट को पकड़े, और जो पाश्चात्य लोग हैं, वो स्पिरिट को छोड़े, किसको पकड़े? वस्तु, मैटर को पकड़े। तो हम मैटर को छोड़ दिए, वो किसको छोड़ेंगे? स्पिरिट को छोड़े। हम आध्यात्मिक को पकड़ के रखे और मैटर को छोड़ दिए, वो मैटर को पकड़े और किसको छोड़े? आध्यात्मिकता को छोड़े। सो हमारे भारत में एक क्राइसिस आया, क्योंकि हम मैटर को बोले कि ये फल्स है। उनके पास भी एक क्राइसिस आया कि वो बोले कि स्पिरिट जो है वो कुछ सत्य नहीं है, तो उनके पास भी क्राइसिस है, क्योंकि अभी भी साइंस सोल को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता। ये भी सवाल का समाधान अभी तक नहीं कर पाया है
अगर हम खाते हैं पीते हैं तो जिंदा रहते हैं, तो मरने के बाद खिला देने से तो पूरा फिर भी जिंदा रह सकते हैं ना। सोल को स्वीकार नहीं करता, सो ये उसका प्रॉब्लम है। हमने सोल को स्वीकार किया पर इसको रिजेक्ट किया, मैटर को रिजेक्ट किया। हम हमारे नदी को गंगा माता करके पूछते हैं ना, पूछते हैं कि नहीं? अभी क्या हुआ है, गंगा मैया नर्दमा जैसा बन गया है कि नहीं? इतना सारा कचरा हम माँ के पूछते हैं पर उसको गंदा करते हैं। अगर तुम फॉरेन में जाओगे, वो माँ कहकर नहीं पूछते हैं, और उनका नदी का पानी इतना साफ है कि हम पी सकते हैं, और उस नदी में बड़े बड़े जहाज चल रहा है। तो फर्क समझ रहे हो? हम जिसको पूछते हैं पर उसको जो मेटेरियल क्वालिटी है उसके ऊपर गुरुत्व नहीं दे रहे, इसीलिए हमारे भारत में क्राइसिस है। वो मेटेरियल क्वालिटी पर गुरुत्व दे रहे हैं, छोटा सा वायरस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है उनका एक ही रात में। सो दोनों इम्बैलेंस है। श्री अरविंद बोल रहे हैं अभी जो युग चल रहा है, स्पिरिट और मैटर दोनों मिलेंगे और मिलके इस धरती पे एक सत्य युग आएगा। जो स्पिरिट है, जो भगवान का जो स्वरूप है, जो अनंत है, असीम है, जो कभी भी मरते नहीं, उनका चेतना इस शरीर में प्रकाशित होगा और इस धरा स्वर्ग में परिणत होगा। एक छोटी सी बात कहते हुए उदाहरण देता हूँ। विक्रम साराभाई, जिसको हम बोलते हैं कि इंडियन स्पेस का फादर, स्पेस जो मिशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ था उनको फादर बोलते हैं। सो एक केरल का जो राजधानी है उसके सागर के जो किनारे, उसके किनारे वो बैठ के उदाहरण दे रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहे थे। तो जब भगवत गीता पढ़ रहे थे, एक युवा आए उनके पास, वो एक साइंटिस्ट थे और रिसर्च करने के लिए वो केरल आए थे, वो इस जगह पे आए थे। तो वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो आकर उनके पास बैठे और उनको कमेंट किए। क्या कमेंट करे? आज के ये साइंस के युग में कौन ये भगवत गीता पढ़ रहा है, ये क्या फिलोसफी है, ये सारे जो क्या सुपरस्टिशन है, साइंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसे ऐसे सारे कमेंट करते जा रहे हैं। सो वो कुछ भी नहीं सुने, चुपचाप उठ गए। सो जब वो उठे, दो गार्ड आकर उनको उनके साथ गार्ड करके उनके गाड़ी में ले गए। सो वो जो बच्चा जो उनको कमेंट कर रहा था, वो कोलकाता से आया था, वही वो जिस साइंस, मुझे माफ करो गलत है। सो अभी विक्रम साराभाई बोले जितना भी जो भी हो जाए, विज्ञान जितना भी आगे जाए, सबसे ये सारे धरती का जो सबसे मूल है, जो क्रिएटर है, उनको नहीं भूला है, उन्हें भगवान। सो श्री अरविंद बोल रहे हैं वो दोनों का मिलन होगा, सुपरमैन आएगा अभी। सो यही बात जो भारत खोया है वो भारत को मिलेगा, जो पाश्चात्य देश खोया है तो पाश्चात्य देश को अभी मिलेगा भारत का आध्यात्मिक ज्ञान। ये दोनों को अभी जोड़ना है और एक स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठा होगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं मनुष्य के पास अति मानव आएगा। समझ में आया? और एक बात, हम ज्ञान कहां से मिलता है? ज्ञान कहां से मिलता है? किताब से, पुस्तक से मिलता है। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं। और कुछ दूसरा बात है क्या? नेचर से मिलती है। नेचर से कितने लोग ले पा रहे हैं? नेचर से अगर सब मिलता है तो पूरा ठीक है, तो यहाँ क्यों आए? सारे नेचर से मिलता है। नेचर से जो बोले वो ठीक बात बोले, पर नेचर से नेले जो शिक्षा देता है वो लेने की कैपेसिटी हमारे अंदर है क्या? आज से कितने हजार साल पहले आयुर्वेद का जो ज्ञान आया, नेचर से आया, वो सब कहीं किताब में नहीं पढ़े थे। कितने सारे जड़ी बूटियां उन्होंने लेके वो बेड के साथ आइडेंटिफाई हुए, उनका क्वालिटी, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी सब लिए अभी भी काम कर रहा है जो मेडिसिन। हमारे पास वो कैपेसिटी है क्या? तो ज्ञान कहां से लेते हैं? उससे ले पाते तो ये धरती जो देख रहे हैं वो सब बदल जाता है। जिसके पास ये क्वालिटी है उसको कोई भी टीचर गुरु का आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही अपना गुरु बन जाता है। अपने आप अपना गुरु बनना है तो ये काम वो कर सकता है। तो साधारण तरह से हम अपना ज्ञान कहां से लेते हैं? किताब से, इंफॉर्मेशन। वो बहुत सारे
रॉन्ग भी होता है, ठीक भी होता है, गलत भी होता है। श्री अरविंद क्या बोल रहे हैं? श्री अरविंद बोल रहे हैं एक ज्ञान का भंडार है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल माइंड। उस ज्ञान के भंडार से अगर हमारा कनेक्शन हो जाए तो सीधा वो ज्ञान हमारे अंदर डिसेंड करेगा। श्री अरविंद 18 से 20 घंटा उनका पेन रॉकेट की तरह चलता था। श्री अरविंद बोले अगर ऐसे भी मैं 60 या 50 साल तक ऐसे लिखता रहूं, जो वो ज्ञान है वो कुछ भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा ज्ञान का समंदर है। श्री अरविंद की जो किताब है, मैं जो पहले बोला, अगर हम पढ़ सकते हैं तो बहुत बड़ा बात है, पढ़ सकते हैं। श्री अरविंद की किताब है, उसका नाम है सावित्री। माता जी बोले एक ही बुक सावित्री है, अगर पढ़ो सारे संसार के ज्ञान उसमें है। इंग्लिश लैंग्वेज का हाईएस्ट वोकैबुलरी इसमें यूज हुआ है। श्री अरविंद माता जी बोल रहे हैं कि अकल्टिज्म, मिस्टिसिज्म, इस यूनिवर्स का सृष्टि कैसे हुआ, इस यूनिवर्स किसके ओर जा रहा है, मनुष्य का भविष्य क्या है, इवोल्यूशन क्या है, अमरत्व कैसे मिलेगा, मृत्यु क्या है, सारे जितने सवाल है, सारे सवाल के जो किसी भी किताब में आज तक धरती पे नहीं है, वो बोलते हैं माता जी की एक ही किताब है, वो है सावित्री। अगर वक्त मिले तो हम इसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं। बोलते हैं तो मंत्र, पोएम ऑफ फ्यूचर, भविष्य का वो कविता है। और बहुत सारे बुक है। सिंथेसिस ऑफ योगा, भैया बोल रहे थे, लाइफ डिवाइस, सीक्रेट ऑफ वेदा, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ऐसे बड़े बड़े किताब। अगर भारत के बारे में जानना चाहते हो, भारत के कल्चर में, अभी हम बोलते हैं ना भारत के कल्चर का कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो रसातल को जा रहा है। सो भारत का कल्चर का सही में क्या अर्थ है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस कल्चर का हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, वो सारे श्री अरविंद की किताब है। और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर वहां हम पढ़ सकते हैं। वेद में क्या है, ये सारे इससे बताते जाओ तो बहुत विशाल, बहुत फास्ट होगा। तो मेरा फाइनल पॉइंट मैंने ये बोला कि हम जो ज्ञान किताब में बोलते हैं, किताब में ढूंढते हैं, मनुष्य के अंदर एक कैपेसिटी है, अगर वो चाहे तो यूनिवर्सल माइंड से जुड़ सकता है, वहां से ज्ञान उसके अंदर डिसेंड कर सकता है। मैं जो बोला इसमें कुछ डाउट है क्या? समझ आया? सवाल है माता जी कौन है? श्री अरविंद का एक छोटा सा किताब है, उस किताब का नाम है माँ उसका द मदर। श्री अरविंद बोल रहे हैं माता जी द डिवाइन मदर। उनके 4 स्वरूप है, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। डिवाइन मदर श्री अरविंद बोलते हैं वो है अदिति। श्री अरविंद बोलते हैं सारे संसार का सृष्टि जिससे हुआ है, सर्जना हुआ है, वो है माँ अदिति और वो माता जी। हम पढ़ सकते हैं, वो किताब में वो लिखे हुए हैं। सारे संसार का जितना शक्ति प्रवाहित हो रहा है, वो शक्ति का जो स्रोत है, श्री अरविंद बोल रहे हैं महाकाली। सारे संसार में जितने ज्ञान है, अभी मैं बोलूंगा, आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो ज्ञान कहां से आया बता सकते हैं क्या? ऐसे लाखों ज्ञान है जिसका स्रोत क्या है हमको किसी को भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। तो ये सारे स्रोत ज्ञान का जो भंडार है, जो सृष्टि है, वो श्री अरविंद बोलते हैं माहेश्वरी। सारे संसार को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका ज्ञान, न्यूटन ने एक बार बोले कि ये संसार को जिसने बनाया है वो जरूर एक अच्छा गणितज्ञ होगा। तो वो गणितज्ञ कौन है पता नहीं। श्री अरविंद बोल रहे दैट इज द नॉलेज ऑफ माहेश्वरी। महाकाली, माहेश्वरी, महालक्ष्मी, सारे संसार में जो आनंद का प्रवाहित हो रहा है, और माहेश्वरी परफेक्शन इन वन। हम पढ़ सकते हैं वो किताब, वो डिटेल जाएंगे और बहुत बड़ा होगा। यही एक लाइन में बोलूंगा, श्री अरविंद बोल रहे हैं सारे देवता, दानव, मानव, सारे राक्षस, जितने सारे सृष्टि तुम देख रहे हो, ये सारे सृष्टि का जो सर्जना कर किए है वो है माँ अदिति, वो माता जी। हम उससे डिटेल जाने के लिए और भी पढ़ सकते हैं। माता जी खुद बोले हैं
कि हिमालय में अभी भी मुनि ऋषि तपस्या कर रहे हैं। मेरा एक स्वप्न में मेरा एक झलक देखे तो लगता है कि उनका सारा तपस्या सफल हो गया, वही मैं अदिति हूँ। समझ में आया? और कुछ